हम उन सब जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो कॉक्साई हैं, उसमें जो स्टेफाइलोकोकस हैं, स्टेफाइलोकोकस में जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हैं, इस पे बात कर रहे थे। ठीक है, पोस्ट बनाऊं मुझे ताकि मैं वो पिक शेयर करूं। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पे बात करने के बाद हम आज स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफिटिकस पे भी बात करेंगे। तो हमारा जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है, इसकी तीनों टाइप कवर हो जाएंगी। सर आप फिर बहुत नेक्स्ट हम जी सर होस्ट बना दिए। ठीक है, फिर हम स्ट्रेप्टोकोकस की तरफ जाएंगे। आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है। तो हमने कल जो है स्टेफ आरियस बैक्टीरिया शुरू किया था। इसमें जो है, अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा था कि ये ब्लड क्लॉट हो गया है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया है, ये कोआगुलेज है, कोआगुलेज पॉजिटिव है। यानी इनके साथ एक इनके अंदर इन बैक्टीरिया के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जो ब्लड को क्लॉट कर सकता है। तो ये क्लॉटेड ब्लड जो है, ये आपको याद दिलाएगा किसकी, कोआगुलेज एंजाइम की, जो कि इन बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था नेक्स्ट कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ये कैटालेज पॉजिटिव होते हैं। यानी इनके अंदर एक और एंजाइम भी होता है जिसको हम कैटालेज एंजाइम कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो हेपाटाइटिस बैक्टीरिया है, दे आर द ये ग्राम पॉजिटिव है। एक तो हमने इस टेबल से याद किया था, जो अभी हमने आप लोगों को दिखाया है, जो मेन टेबल है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव जो है वो आपको इसको इस तरह भी याद आएगा कि जो इस बंदे ने ये जो कपड़ा पहना हुआ है, ये कलर जो है, ये वाला, ये वॉयलेट कलर है। तो जो वॉयलेट कलर है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो वॉयलेट, जब आप उनकी ग्राम स्टेनिंग करते हो तो वो वॉयलेट कलर उनका हो जाता है, वॉयलेट या ब्लू या पर्पल। जबकि जो ग्राम नेगेटिव थे उनका क्या होता था, पिंक या रेड। पिंक या रेड ग्राम नेगेटिव थे, जबकि वॉयलेट ब्लू पर्पल ये ग्राम पॉजिटिव। तो ये जो इस बंदे ने जो वो पहना हुआ है, कपड़ा पहना हुआ है, ये क्योंकि वॉयलेट कलर का है, तो इससे आप याद रखना कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारे पास ये वाला जो चीज, ये जो ऊपर रेड वो बने हुए हैं, ये एब्सेस हैं, ये एब्सेसिस करवाता है। इसके अलावा ये जो ऊन जो है, ये जो लेटा हुआ है, और ये जो इसके जॉइंट जो है, जॉइंट बंधे हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि इनके जॉइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है, यानी आर्थराइटिस है, और ये जो बैक्टीरिया की वजह से हुए तो सेप्टिक आर्थराइटिस कहते हैं। स्टेफाइटिस बैक्टीरिया सेप्टिक आर्थराइटिस करवाता है, एब्सेसिस काज करवाता है, ये एब्सेसिस काज करवाता है, इससे ये पता चला। दूसरा, ये जो पैचेस आपको नजर आ रहे हैं, ये इससे ये पता चलता है कि ये इंसान के चेस्ट के अंदर, लंग्स के अंदर जो नमूनिया करवाता है, वो पैची नमूनिया होता है। यानी जब आप एक्सरे देखोगे तो जगह जगह पे पैचेस आपको नजर आएंगे एक्सरे पे। इसके अलावा आपके पास जो वो है, क्या कहते हैं, अ, ये जो वो बने हुए हैं, पर्ल्स की तरह, मोतियों की तरह, ये वायरस को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर स्टेफ आरिस बैक्टीरिया की वजह से किसी को इन्फेक्शन हो जाए, तो इसके बाद वायरल इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ जाता है। और ये जो है नमूनिया, हमने कैसे याद किया था, ये बंदा खांसी कर रहा है, खांस रहा है, कफिंग कर रहा है, तो इससे आपने नमूनिया याद रखना है कि नमूनिया। लेकिन ये नमूनिया चेस्ट एक्सरे पे पैचेस की शक्ल में नजर आएगा। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हड्डियां पड़ी हुई हैं, बोन, तो इसे याद रखना कि बोन्स की इन्फ्लेमेशन करवाता है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस, यानी इन्फेक्शन ऑफ बोन, इज स्टेफ आरियस बैक्टीरिया। उसके बाद हमने ये वाला सीन पढ़ा था, ये वाला एंडोकार्डाइटिस के, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। एक्यूट क्यों किस तरह याद रखना है? ये ऊन बड़ी तेजी के साथ भाग रहा है, तो जो अचानक, जो बहुत जल्दी एंडोकार्डाइटिस हो जाता है, तो एक्यूट एंडोकार्डाइटिस कहते हैं। और इन्फेक्शन की वजह से हो, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस।
तो ये ऊन बड़ी तेज़ी के साथ जा रहा है, तो इसे एक्यूट आपने याद रखना है। और बैक्टीरिया है, क्योंकि ये बैक्टीरिया है तो इन्फेक्टिव। और एंडोकार्डाइटिस को कैसे याद रखना है? इसके लिए जो है, ये जो तिल बने हुए हैं, इसे याद रखना है एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डियम की में। और एंडोकार्डाइटिस की कौन से वाल्व की, ये जो पीछे 3 पहाड़ है, तो इसे ट्राइकस्पिड वाल्व याद रखना है। ट्राइकस्पिड वाल्व पे एंडोकार्डाइटिस करवाता है, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस। और मोस्ट कॉमन है ये कौन से लोगों में? जो आईवी ड्रग यूजर होते हैं। तो इससे आपने ड्रग याद रखनी, इंजेक्शन याद रखनी है, जो आईवी ड्रग लगाते हैं, आईवी नशा करते हैं, इंजेक्टेबल नशा करते हैं। ये सीन जो है, और ये जो इसने दिल अपना पकड़ा हुआ है, तो इससे याद रखना है कि एंडोकार्डाइटिस हुआ है, एक तो दिल के अंदर पेन हो रही है। इसके बाद जो है हमने नेक्स्ट किया था ये वाला, कि ये जो है ये ऊँट जो है, ये भी बड़ी तेज़ी के साथ भाग रहा है। अगर आप इसको देखो ना, भाग रहा है। तो इससे और इस ऊँट के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है, इसने अपने मुँह के आगे हाथ रखा हुआ है, क्योंकि इसको उल्टियाँ आ रही है। तो इससे आपने फूड पॉइज़निंग याद रखनी है, फूड पॉइज़निंग। और ये क्योंकि जल्दी भाग के जा रहा है, तो आपने याद रखना है कि द मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ एक्यूट फूड पॉइज़निंग इज़ सेफारियस बैक्टीरिया। और यूजुअली ये कौन-सी, ये फूड पॉइज़निंग जो स्टेफाइरस बैक्टीरिया की वजह से होती है, किस वजह से होती है? अगर आप अंडर कुक्ड मीट खा लो, तो ये जो मीट लटक रहा है, अगर आप इसको सही तरीके से ना पकाओ और इसके अंदर स्टेफाइरस बैक्टीरिया हो, तो यूजुअली इसके अंदर स्टेफाइरस बैक्टीरिया खुद नहीं होता, बल्कि स्टेफाइरस बैक्टीरिया के कुछ टॉक्सिन होते हैं, टॉक्सिक मटीरियल होते हैं, जिनको टॉक्सिन कहते हैं, TOXIN। वो अगर इस मीट के अंदर मौजूद हो, या ये जो मायोनीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो, या सलाद वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, उनके अंदर अगर स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया के टॉक्सिन मौजूद हो, पहले से बने हुए टॉक्सिन, और आप वो टॉक्सिन खा लो, ये मीट को अच्छी तरह पकाओ नहीं, तो वो टॉक्सिन सही तरीके से डैमेज नहीं होते और रह जाते हैं। तो वो जब आप खाना खाते हो, तो टॉक्सिन आपके इंटेस्टाइन के अंदर चले जाते हैं, और इंटेस्टाइन के अंदर जाके फिर फूड पॉइज़निंग करवाते हैं, आपको डायरिया शुरू हो जाता है, आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। द मोस्ट कॉमन कॉज़ ऑफ एक्यूट फूड पॉइज़निंग इज़ स्टेफ ऑरियस। और ये यूजुअली विदिन 6 आवर्स आप सिम्प्टोमेटिक हो जाते हो। यानी आपने अभी खाना खाया, अंडर कुक्ड मीट खाया या मेयोनीज़ खाया या सलाद वगैरह खाई, जिसके अंदर स्टेफारियस बैक्टीरिया के टॉक्सिन मौजूद थे। 6 घंटे के अंदर-अंदर आपकी हालत खराब हो जाएगी, आपको उल्टियाँ आएँगी, आपको जो है, तो इस फूड पॉइज़निंग को हम कहते हैं एक्यूट फूड पॉइज़निंग। ये भी स्टेफायरस बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है? इसके बाद ये जो बल्ब बना हुआ है और बल्ब के अंदर बी लगा हुआ है, तो इससे आपने याद रखना है कि ये बीटा हिमोलिटिक बैक्टीरिया है, यानी ये हिमोलिसिस करवाते हैं। और बीटा हिमोलिसिस का मतलब कंप्लीट हिमोलिसिस, यानी ये रेड ब्लड सेल को कंप्लीटली तोड़ देते हैं, ठीक है? क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, इसके बाद यस अगर आप सर। देखो ना, इस बंदे के पीछे ये जो मतलब ये जो बंदा है ना, अ, इस बंदे ये जो बंदा है, इस बंदे के पीछे एक टाल बंदा खड़ा है, जो इससे लंबा है। तो इस टाल से आपने याद रखना है कि ये मेनिटाल पॉज़िटिव, ठीक है? मेनिटाल पॉज़िटिव क्या होते हैं, उसपे हम बात करेंगे, लेकिन इससे आपने ये याद रखना है कि जो स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया है, ये मेनिटाल पॉज़िटिव है, यानी ये मेनिटाल को फर्मेंट कर सकते हैं, मेनिटाल की फर्मेंटेशन कर सकते हैं। टाल बंदे से आपने मेनिटाल याद रखना है कि दे कैन फर्मेंट मेनिटाल। इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये वाली, कि ये 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 जो स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर एक अ अ, चीज़ मौजूद होती है, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन ए। क्या मौजूद होता है? प्रोटीन ए। लोगों को ना यहाँ पे ये बता देता हूँ। ये देखो, ये लेट्स सपोज़ आपके पास स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया है, तो स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन ए होता है, प्रोटीन ए। ये प्रोटीन ए जो है, इसकी मदद से ये लोग क्या करते हैं, ये जब कोई एंटीबॉडी आती है ना,
लेट्स सपोज ये एक एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी आई है इस बैक्टीरिया को मारने के लिए, ये स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया, स्टेफ ऑरियस। तो इस स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर ये एक प्रोटीन ए मौजूद है, ये एक प्रोटीन, ये प्रोटीन ए क्या करता है, ये इस एंटीबॉडी का ये जो रीजन है ये वाला, इसको कहते हैं एफसी, रीजन ऑफ एंटीबॉडी। तो ये जो एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी का ये जो एफसी रीजन है, स्टेफ ऑरियस के पास, ये स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया है, इसके सेल वॉल के अंदर ये प्रोटीन ए मौजूद होता है। ये प्रोटीन ए क्या करता है, ये इस स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया के एफसी रीजन के साथ बाइंड हो जाता है। जब एफसी रीजन के साथ ये बाइंड हो जाता है, तो दूसरे लफ्जों में ये इस एंटीबॉडी को नाकारा कर देता है, एंटीबॉडी नाकारा हो जाता है। ये एंटीबॉडी बेसिकली करती क्या है, अगर ये प्रोटीन ए ना होता ना, तो ये या ये कोई और बैक्टीरिया होता, तो ये जो एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज आती हैं और इसका जो एफसी रीजन है, ये एफसी रीजन बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाता है। जैसे ही बैक्टीरिया के साथ अटैच हो जाता है, तो ये एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं और ये ब्लड के अंदर कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं, उनको एक्टिवेट कर देती हैं, और वो कम्प्लीमेंट प्रोटीन फिर आके बैक्टीरिया को मार देते हैं। लेकिन जो सिर्फ आर्यस बैक्टीरिया है, इसने इसका तोड़ निकाला हुआ है। इसने अपने सेल वॉल के अंदर प्रोटीन ए लगाई हुई है, प्रोटीन ए को ये एंटीबॉडी के एफसी रीजन पे बाइंड कर देता है। तो अब ये एंटीबॉडी कंप्लीमेंट सिस्टम को, कंप्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट नहीं कर सकती, तो बैक्टीरिया को कोई आके मार नहीं सकता। तो यानी इस प्रोटीन ए की मदद से बैक्टीरिया अपने आप को बचाता है। इसलिए प्रोटीन ए क्या हो गया, ये क्या हो गया, स्टेफ ऑरियस बैक्टीरिया का विरुलेंट फैक्टर virulent. हो गया। जिस तरह और कौन से विरुलेंट फैक्टर थे इसके, जो कोआगुलेज एंजाइम था, Coagulase. फैक्टर। उसकी मदद से वो ब्लड को क्लॉट करके अपने ऊपर लगा देते थे, क्लॉटेड ब्लड को, तो उसकी मदद से भी वो अपने आप को बचाते थे। ये जो कोआगुलेज एंजाइम था, ये भी इसकी विरुलेंट, तो ये विरुलेंट फैक्टर था। ये जो प्रोटीन ए देखो ना, ये जो है ना, ये एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये एफ सी रीजन है, इसको प्रोटीन ए ने, ये जो ए है, इसने बाइंड करके इनएक्टिवेट कर दिया। तो प्रोटीन ए भी एक विरुलेंट फैक्टर है स्टेफारियस का, कोगुलेज भी एक एंजाइम जो है, ये भी एक विरुलेंट फैक्टर है, और ये जो कैटालेज एंजाइम है, ये भी एक विरुलेंट फैक्टर है। कैटालेज की मदद से ये बैक्टीरिया अपने आप को किससे बचाता है, फ्री रेडिकल से, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उससे बचाता है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं, बस इसको खत्म करते हैं इस बैक्टीरिया को। नेक्स्ट जो है ये बनता है, ये जो बनता है, हाँ, ये बनता है। इसमें दो चीजें आपने याद रखनी है। एक तो इस बंदे ने जो कमीज पहनी हुई है, उसके पीछे जो है ये शाख की तरह का निशान बना हुआ है। शाख होता है ना, इलेक्ट्रिक शाख, करंट, ठीक है। तो इससे आपने याद रखना है कि स्टेफारियस बैक्टीरिया काजेज टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। अब ये क्या होता है, इससे मैं आपको बताता हूँ। और इसी बंदे का जो सर है, इस सर को अगर आप देखो ना, उसका सर रेड हो गया है। तो इससे आपने याद रखना है स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम। स्काल्डेड कहते हैं किसी चीज को गर्म पानी से या गर्म चीज से जला देना। इसके सर के ऊपर जो स्किन है या हाथों के ऊपर जो स्किन है, वो ऐसी लग रही है जैसे किसी ने इसके ऊपर गर्म पानी डाल के जला दिया हो। तो ये जो स्टेफ आरियस बैक्टीरिया होते हैं, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से स्किन ऐसे हो जाती है जैसे किसी ने जलाई हुई हो। इसको कहते हैं स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम। तो स्टेफ आरियस बैक्टीरिया काजेज स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम। और ये पीछे जो है, इसे याद रखना है, शाक वाला निशान है ये शाक वाला निशान है, इसे याद रखना है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, वो टॉक्सिन पूरे जिस्म के अंदर फैल जाते हैं, और जब पूरे जिस्म के अंदर फैल जाते हैं तो बंदा शॉक में चला जाता है, उसका बीपी कम हो जाता है, डिफरेंट ऑर्गन उसके डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, यानी शॉक में चला जाता है। तो इस शॉक को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो
स्टेफ आरिस बैक्टीरिया की वजह से स्काल्डेड स्किन सिंड्रोम और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये दो भी होते हैं। क्लियर हो गई ये बात? Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. इस पीछे ये जो है ना, ये जो ये इससे आपने याद रखना है, ये एक वेन है ना, पुराने जमाने में जो वेन होती थी ना गाड़ी, वो इस तरह होती थी। ये देखो ना, सारा पुराने जमाने के वो बात हो रही है। ये जो लोग खड़े हैं पुराने जमाने, फिरौन के जमाने के लोग हैं। तो इस वेन से आपने याद रखना है वेनकोमाइसिन। ठीक है, इस वेन से आपने याद रखना है वेनकोमाइसिन के जो ड्रग ऑफ चॉइस है स्टेफ आरिस बैक्टीरिया को। ये मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ। ये देखो, अब स्टेफ आरिस बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को आप मारोगे किस चीज से? एंटीबायोटिक से। जो एंटीबायोटिक आप यूज करते हो स्टेफ आरिस बैक्टीरिया को मारने के लिए, वो कौन से एंटीबायोटिक हैं? पेनिसिलिन। अब इस पेनिसिलिन की बहुत सारी टाइप है। मिसाल के तौर पर पेनिसिलिन की एक टाइप है मेथिसिलिन। ठीक है, तो ये वाला जो पेनिसिलिन है मेथिसिलिन, ये कुछ स्टेफ आरियस को मार सकता है और कुछ स्टेफ आरियस को नहीं मार सकता। तो जो स्टेफ आरियस जो है इनको ये मार सकता है, उनको हम कहते हैं, उन स्टेफ आरियस को हम कहते हैं मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफ आरियस। यानी ये वो स्टेफ आरियस हैं जिनको आप मेथिसिलिन एंटीबायोटिक से मार सकते हो। जबकि कुछ स्टेफ आरियस ऐसे हैं जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट हैं, यानी मेथिसिलिन इनको नहीं मार सकता। तो वैसे जो आम स्टेफ आरियस है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? कौन सा एंटीबायोटिक आप यूज करोगे? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में भी कौन से वाला पेनिसिलिन? मेथिसिलिन। लेकिन अगर ये स्टेफ आरियस बैक्टीरिया मेथिसिलिन रेजिस्टेंट हो, यानी मरसा हो, तो मरसा के लिए फिर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? वेनकोमाइसिन। तो वो जो वेन कड़ी हुई थी ना, उससे आपने वेनकोमाइसिन याद रखनी है कि ये ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ आरियस। अदरवाइज जो मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफ आरियस हैं, उसको हम यूज करते हैं, मेथिसिलिन यूज करके उसको हम मार सकते हैं। समझ आई या नहीं आई? Right. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका जो है स्टेफ आरियस बैक्टीरिया था। इसके बाद जो है आपका स्टेफ एपिडर्मिस, स्टेफ प्रोफिटिकस है। तो ये इस एक फोटो के अंदर ये दोनों बैक्टीरिया कवर हो जाएंगे। सबसे पहले कुछ कॉमन बातें, स्टेफ एपिडर्मिस और स्टेफ प्रोफिटिकस के बारे में। ये डायग्राम दोनों बैक्टीरिया के बारे में, देखो ना, नीचे दोनों के नाम लिखे हुए हैं, स्टेफ एपिडर्मिस की और स्टेफ प्रोफिटिकस की। अब कुछ बातें दोनों में कॉमन, वो कॉमन बातें कौन सी हैं? एक तो आपने ये याद रखना कि जो स्टेफ एपिडर्मिस है और स्टेप से प्रोफिटिकस है, ये ग्राम पॉजिटिव। तो ये पीछे जो पर्दे लगे हुए हैं, ये देखो, ये वॉयलेट कलर है, तो इसे आपने याद रखना है कि ये ग्राम पॉजिटिव है दोनों। ये कैट है, तो इसे आपने याद रखना है कि दोनों बैक्टीरिया स्टेप एपिडर्मिस और स्टेप सेप्रोफिटिकस दोनों कैटालेस पॉजिटिव है। इस तरह स्टेफ आरियस जो था, स्टेफाइलोकोकस आरियस, वो भी कैटालेस पॉजिटिव था, ये भी कैटालेस पॉजिटिव, वो भी ग्राम पॉजिटिव। कॉक्साई थी, ये भी ग्राम पॉजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट आपने याद रखना, ये जो ये NH3 जो बना हुआ है, ये NH3, इसे आपने याद रखना है कि ये यूरिएज पॉजिटिव है। यदि इनके अंदर एक ये जो एपिडर्मिस और सेप्टिकस बैक्टीरिया है, इनके अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसको कहते हैं यूरिएज। ठीक है, यूरिएज। और ये जो यूरिएज है, ये क्या करता है इन बैक्टीरिया में? इन यूरिएज एंजाइम का काम ये है कि ये यूरिया को कन्वर्ट करता है इनटू अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप ये देखो ना, जो आपके पास स्टेफ एपिडर्मिस और स्टेप प्रोफिटिकस बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर यूरिएज एंजाइम मौजूद होता है। यूरिएज, ये यूरिएज एंजाइम बेसिकली करता क्या है? ये आपका यूरिया है, इस यूरिया को यूरिएज एंजाइम जो है ये कन्वर्ट कर सकता है NH3 यानी अमोनिया प्लस CO2। यूरिया इज कन्वर्टेड टू अमोनिया
अपनी NH3 बाई एन एंजाइम कॉल्ड यूरिएज। और ये जो बैक्टीरिया स्टेफ एपिडर्मिटिस और स्टेफ पिपिटिकस, इनके पास ये यूरिएज एंजाइम मौजूद होता है, यानी ये यूरिया से अमोनिया बना सकते हैं, NH3 बना सकते हैं। तो इससे आपने याद रखना, ये जो NH3 की बोतल पड़ी हुई है ना, इससे आपने याद रखना है क्या, यूरिएज एंजाइम। इससे आपने कैटालेज एंजाइम याद रखना है, इससे आपने यूरिएज एंजाइम याद, स्टेफ एपिडर्मिडिस और स्टेफ प्रोफिटिक, इनके अंदर कैटालेज भी हैं एंजाइम और इनके अंदर यूरिएज भी है। क्लियर हो गया। इसके बाद आपने ये याद रखना है कि अगर आप इसको देखो, इसके अंदर ब्लड है और ये ब्लड क्लॉट नहीं है। इससे क्या पता चला कि ये कोआगुलेज नेगेटिव है। अगर स्टेफ आरियस बैक्टीरिया का याद हो, वो ब्लड क्लॉट हो गया था, दरमियान में जगह बन गई थी। ये जो ब्लड है इसमें दरमियान में जगह नहीं बनी, यानी कोआगुलेशन नहीं हुई, ये कोआगुलेज नेगेटिव है, यानी इनके पास कोआगुलेज एंजाइम नहीं होता। नहीं है सर। और ये जो है ये डिफरेंशिएट करता है इनको स्टेफ आरियस से। स्टेफ आरियस बैक्टीरिया है वो कोआगुलेज एंजाइम, जबकि स्टेफ एपिडर्मिडिस एंड स्टेफ सेप्रोफिटिकस है वो नो कोआगुलेज एंजाइम, दे आर कोआगुलेज नेगेटिव। क्लियर हो गया। यस सर। अब हम आते हैं दोनों बैक्टीरिया को अलग अलग। सबसे पहले हम खातून की बात कर लेते हैं। ये जो खातून इधर बैठी हुई है, ये इससे आपने याद रखना है स्टेफ सेप्रोफिटिकस। स्टेफ सेप्रोफिटिकस बैक्टीरिया जो है, ये यंग लेडी बैठी हुई है ना, तो जो यंग फीमेल होती हैं, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल जो होती हैं यंग, उनके अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई करवाता है ये। स्टेफ सेप्रोफिटिकस इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ, मोस्ट कॉमन तो खैर नहीं, सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन यंग सेक्सुअली एक्टिव फीमेल। क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। इसमें अगर आप देखो ना मजीद, ये जो है ये ऐसे लग रहा है जैसे ये यूरिटर आया हुआ हो और ये यूरिनरी ब्लैडर हो और ये वेजाइना हो। तो इससे आपने याद रखना है यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन, यंग फीमेल के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब हम आते हैं एपिडर्मिस। सबसे पहले अगर आप देखो इस फोटो में, तो देखो जगह जगह पे क्या, ये बंदा क्या कर रहा है, पाइप लगा रहा है। ये देखो पाइप लगा रहा है, और ये पाइप से आपने जॉइंट याद रखना है, हड्डियां और जॉइंट। तो जो आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट होता है, जो आर्थोपेडिक वो है, यानी हड्डियों का जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, आर्थोपेडिक करती है। तो बोन्स और जॉइंट्स के अंदर स्टेफ एपिडर्मिडिस बैक्टीरिया जो है ये इन्फेक्शन करवाता है। ये जो हार्डवेयर है सारा, ये पाइप है, इससे आपने क्या याद रखना है, जॉइंट्स एंड जॉइंट। बोन्स। तो जॉइंट्स और बोन्स को कौन देखते हैं, कौन से डॉक्टर, आर्थोपेडिक वाले। तो इससे आपने याद रखना है कि ये आर्थोपेडिक इन्फेक्शन करवाता है, स्टेफ एपिडर्मिडिस की बात हो। इसके बाद आपने याद रखना है, अगर आप देखो ये जो एक ये देखो ना, ये दिल की तरह का वो बना हुआ है, ये जैसे दिल। तो अगर किसी बंदे के दिल के अंदर आर्टिफिशियल वाल्व लगे हुए हों, यानी एक बंदा है उसका एआर्टिक वाल्व खराब हो गया या माइट्रल वाल्व खराब हो गया, तो हमने उसको आर्टिफिशियल वाल्व लगा दिया। तो ये जो आर्टिफिशियल वाल्व है ना, इसके इर्द गिर्द इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और कौन सा बैक्टीरिया करवाता है, ये वाला स्टेफ स्टेफ एपिडर्मिडिस। तो इस हार्ट से आपने याद रखना है कि हार्ट के अंदर ये जो चीज लगी हुई है ये वाली, इससे आपने याद रखना है कि ये कोई आर्टिफिशियल वाल्व है। तो आर्टिफिशियल वाल्व जिस बंदे को लगा हुआ हो, उस बंदे में एंडोकार्डाइटिस करवाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, स्टेफ एपिडर्मिडिस। क्लियर हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद अगर आप इसके ऊपर देखो, जस्ट ऊपर, तो ये वेन पड़ी हुई है, ठीक है, ये वेन। तो इससे आपने वेनकोमाइसिन याद रखना है कि इनका भी जो ड्रग ऑफ चॉइस है, कौन सा एंटीबायोटिक देते हो,
अगर किसी बंदे को स्टेफ एपिडर्मिडिस की वजह से एंडोकार्डाइटिस हो जाए तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? कौन सा एंटीबायोटिक बताते हैं? ये पेपर में अक्सर वो पूछते होते हैं। इसके बाद अगर आप नीचे देखो तो ये जो बंदा काम कर रहा है, इस बंदे के हाथों के ऊपर मट्टी लगी हुई है। ये देखो ना, इसके हाथों के ऊपर मट्टी लगी हुई है। तो इससे आपने याद रखना है कि जो स्टेफ एपिडर्मिडिस बैक्टीरिया होते हैं, ये आपके स्किन के ऊपर नॉर्मली मौजूद होते हैं। यानी आपका जो स्किन है ना, उसके ऊपर ये स्टेफ एपिडर्मिडिस बैक्टीरिया होते हैं, हर वक्त पड़े होते हैं। तो दिस इज नॉर्मल स्किन फ्लोरा, यानी ये हर बंदे के स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं। इसलिए तो इसका नाम स्टेफ एपिडर्मिडिस है। एपिडर्मिडिस का मतलब स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है, क्योंकि ये स्किन के ऊपर नॉर्मली मौजूद होते हैं। अब अगर किसी बंदे को कैथेटर लगाया हुआ हो आपने, कैथेटर किसे कहते हैं? लेट्स सपोज ये एक बंदा है, लेट्स सपोज ये एक बंदे का पीनस पीनस है और अब वो पेशाब नहीं कर सकता, तो हमने जो है इस बंदे के वो जो है पेशाब नहीं कर सकता, बूढ़ा बंदा है, वॉशरूम नहीं जा सकता, तो हमने इसके अंदर कैथेटर डाल दिया। अब जो पेशाब है वो कैथेटर की मदद से आएगा इस बैग में। तो ये आपने कैथेटर लगा दिया। अब ये कैथेटर लगाया कहाँ पे? ये पीनस के अंदर लगाया। पीनस का जो स्किन है उससे गुजर के ये अंदर गया। तो इसके ऊपर तो स्टेफ सेप्रोफिटिकस, स्टेफ एपिडर्मिस बैक्टीरिया पड़े होते हैं। तो बहुत रिस्क होता है कि ये कैथेटर इस बैक्टीरिया को अपने साथ अंदर ले जाएगा, और जब ये अंदर जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि चूंकि स्टेफ एपिडर्मिस बैक्टीरिया स्किन के ऊपर नॉर्मली मौजूद होते हैं, इसलिए अगर आप किसी बंदे को कैथेटर लगा रहे हो या इंजेक्शन लगा रहे हो, तो आप पहले उस जगह को अच्छी तरह स्टेरलाइज करो स्पिरिट से, कि अगर उस जगह पे स्टेफ एपिडर्मिस बैक्टीरिया हो तो स्पिरिट लगा के वो मर जाए। क्योंकि ऐसा ना हो आप इसके अंदर कैनोला डालो, इंजेक्शन डालो या कैथेटर डालो, तो वो अपने साथ इस बैक्टीरिया को भी अंदर ब्लड में ले जाए, तो इससे तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। इसके अलावा ये जो ब्लड कल्चर होते हैं, यानी आपने एक बंदा है उसको फीवर हो रहा है और आपको पता नहीं चल रहा कि इस बंदे को कौन से बैक्टीरिया की वजह से फीवर हो रहा है, तो आप क्या करते हो? कल्चर करते हो, जैसे मैंने उस दिन आपको समझाया था। तो कल्चर के लिए आप क्या करोगे? सैंपल लोगे। सैंपल आप किससे लोगे? वेन से लोगे। तो लेट्स सपोज ये इस बंदे का वेन है, ये इस बंदे का वेन है, ये। तब आप इससे आप सैंपल जब लोगे, तो जब सैंपल लोगे पहले आप इसको स्पिरिट से अच्छी तरह साफ करो। क्योंकि अगर साफ नहीं करोगे और आपने यहाँ पे वेन के अंदर डाल के सैंपल ले लिया, तो इस बंदे की स्किन के ऊपर जो स्टेफ एपिडर्मिस बैक्टीरिया थे वो भी इस ब्लड में आ जाएंगे। और जब आप इसको कल्चर करोगे लेबोरेटरी में, तो कौन सा कल्चर आ जाएगा? कल्चर पे आ जाएगा कि ओहो, इस बंदे को तो स्टेफ एपिडर्मिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, इसके ब्लड में तो स्टेफ एपिडर्मिस है। हालांकि वो स्टेफ एपिडर्मिस ब्लड में नहीं होता, बल्कि वो तो इस बंदे की स्किन के ऊपर नॉर्मली पड़ा हुआ था। आपने कल्चर लेने से पहले, सैंपल लेने से पहले सही तरीके से स्पिरिट से वॉश नहीं किया, तो इसलिए इसने कल्चर को कंटिमिनेट कर दिया, खराब कर दिया, आपके रिजल्ट को खराब कर दिया। तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये हमारे स्किन के ऊपर नॉर्मली मौजूद होता है, इसलिए ब्लड कल्चर के लिए सैंपल लेने से पहले जिस जगह पे आप सैंपल ले रहे हो उस जगह को अच्छी तरह स्पिरिट से साफ करो। अगर नहीं करोगे तो ये आपके ब्लड कल्चर को कंटिमिनेट कर देगा, रिजल्ट को खराब कर देगा। समझ आइए? यस सर। यस सर। सब कुछ समझ आइए? इसके बाद अगर आप इस बंदे को देखो तो इस बंदे का जो नेवल है, यानी नाक, ये नजर आ रही है। तो जो स्टेफ एपिडर्मिस बैक्टीरिया होते हैं ये नोवोबायोसिन सेंसिटिव होते हैं। नोवोबायोसिन एक एंटीबायोटिक है, यानी नोवोबायोसिन इन बैक्टीरिया को मार सकता है। अगर आप स्टेफ सिप्रोफिटिकस देखो तो इसका बेली बटन नजर नहीं आ रहा, इसकी नाक नजर नहीं आ रही। तो जो स्टेफ सिप्रोफिटिकस है वो नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट है, क्योंकि नोवोबायोसिन ये नेवल नेवल नाक को नेवल कहते हैं। तो इसका चूंकि नाक नजर आ रहा है, तो इससे याद रखो कि नोवोबायोसिन सेंसिटिव है, ये नोवोबायोसिन इसको मार सकती है। जबकि इसका नाक नजर नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे स्टेप सेप्रोफिटिक्स को नोवोबायोसिन नहीं मार सकती, यानी ये नोवोबायोसिन रेजिस्टेंट है। समझ आइए या नहीं आई? सर आ यस गई। सर। आइए। तो ये हमारे पास स्टेफ एपिडर्मिस और स्टेफ सेप्रोफिटिकस दोनों बैक्टीरिया थे। टाइम कितना है ताकि मैं जल्दी से इसको एक दफा क्विकली रिवाइज 5 कर दूं? मिनट है सर। अच्छा देखो, दोबारा से सुनो। स्टेफ आरियस हो गया, अब स्टेफ एपिडर्मिस और स्टेफ सेप्रोफिटिकस है। तो
इससे आपने जो सबसे पहले कैट बैठी हुई है, इससे आपने याद रखना है कि ये क्या है, कैटालेस पॉजिटिव दोनों, स्टेफ एपिडर्मिस भी और स्टेफ पेपरोटिकस। इसके बाद NH3 की बॉटल पड़ी हुई है, इससे आपने यूरिएज एंजाइम याद रखना है कि दे बोथ आर यूरिएज पॉजिटिव, यानी इनके अंदर यूरिएज एंजाइम है। यूरिएज एंजाइम की मदद से ये यूरिया को कन्वर्ट करते हैं इनटू अमोनिया, तो इससे आपने ये याद रख दिया। इसके बाद आपने ये याद रखना है कि ये ब्लड क्लॉट नहीं हुआ, तो ये कोआगुलेज नेगेटिव है, दोनों बैक्टीरिया, इनके अंदर कोआगुलेज एंजाइम नहीं होता। इसके बाद हम हर बैक्टीरिया की तरफ अलग-अलग आते हैं। सबसे पहले हम इसकी तरफ आते हैं, तो ये यंग फीमेल है और ये जो है ये यूरिनरी सिस्टम की तरह, जेनिटल सिस्टम की तरह की ग्लास इसने रखी हुई है, तो इससे आपने यूटीआई याद रखना है कि यंग सेक्सुअली एक्टिव फीमेल के अंदर ये यूटीआई करवाता है कौन, स्टेफ सेप्रोफिटिकस। और चूंकि इसका नेवल नजर नहीं आ रहा, तो इसे आपने याद रखना है कि ये नोवोबाइसिन रेजिस्टेंस है, यानी नोवोबाइसिन बैक्टीरिया इनको नहीं मार सकती, इन बैक्टीरिया को। इसके बाद हम आते हैं स्टेफ सेप्रोफिटिक एपिडर्मिस की तरफ। ये जो है, इससे हमने ये हाथ के ऊपर इसके लगी हुई हैं, इससे हमने याद रखना है कि ये नॉर्मली हमारे स्किन के ऊपर मौजूद होता है, दे आर नॉर्मल स्किन फ्लोरा। इसलिए अगर आप किसी बंदे को कैथेटर लगा रहे हो या वेन के अंदर कैनोला वगैरह लगा रहे हो, तो आप उस जगह को अच्छी तरह साफ करो, नहीं तो ये अंदर बैक्टीरिया को अपने साथ ले जाएगा और इससे इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके बाद ये जो हार्डवेयर हैं, ये जो वो हैं, क्या कहते हैं, ये जो मुख्तलिफ पाइप वगैरह हैं, इन पाइप से आपने बोन्स एंड जॉइंट्स याद रखनी है, यानी ये बोन्स और जॉइंट्स के अंदर इन्फेक्शन करवाता है। इसके बाद इस हार्ट से आपने याद रखना है, ये जो हार्ट है और हार्ट के अंदर जो रेड चीज बनी हुई है, अगर किसी बंदे को आपने आर्टिफिशियल वाल्व लगाया हुआ हो, तो उस आर्टिफिशियल वाल्व पे एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, और कौन करवाता है, ये वाला स्टेफ एपिडर्मिस बैक्टीरिया करवाता है। इसके बाद हमने जो है ये नीचे जो किया था, ये जो स्टेफ एपिडर्मिस है, ये नोवोबाइसिन सेंसिटिव है, यानी नोवोबाइसिन एंटीबायोटिक की तरह मदद से आप इसको मार सकते हो। इसके अलावा क्या अच्छा हाँ, और ये जो पीछे वेन कड़ी हुई है, तो वेनकोमाइसिन जो है इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस। और क्लियर हो गई ये बात। यस सर। जी सर। तो ये स्टेफ आरियस बैक्टीरिया तीनों आपके साथ कवर हो गए। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बैक्टीरिया पढ़ेंगे, नेक्स्ट बैक्टीरिया नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कल 1-2 दिन आप लोगों ने ये 3 बैक्टीरिया अच्छी तरह याद करने, और जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको लिखवाई हुई है ये याद करनी है। लेकिन कल हम फिजियोलॉजी शुरू करेंगे, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी। ठीक है, अभी के लिए ओके इतना ही सर। काफी।